हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टॉपिक थर्ड, फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने बात करी थी कि सेकंड में की आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, उसमें कैसे ईस्ट स्टेट के द्वारा ईस्ट स्टेट जनरल असेंबली के द्वारा लुई 16 जो अपनी बात रखते हैं और उसमें क्या होता है कि एक राजा की जो पावर होती है उसको लिमिट कर दिया जाता है और नेशनल असेंबली की डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रांस अबॉलिश मोनार्क एंड बिकम अ रिपब्लिक की, कैसे फ्रांस में पूरे तरीके से जो राजा का शासन था उसको अबॉलिश किया गया। अबॉलिश का मतलब होता है उसको तोड़ना और रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र की, कैसे वहां पे फ्रांस में लागू किया गया था। तो इसमें सबसे पहले 2 पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। सबसे पहले तो हो रहा है कि लुई 16 मतलब क्या करना चाह रहे थे, और सेकंड था जैकोबिन क्लब, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है जैकोबिन्स क्लब, जो आगे बहुत आपके इसका यूज होगा कि जैकोबिन क्लब क्या था और क्यों इसकी शुरुआत करी थी। तो ये दोनों जो की पॉइंट्स हो रहे हैं, उसके अलावा इसमें 2 पॉइंट्स और आएंगे जो हम आगे बात करेंगे। अब हम फर्स्ट जो बात करने जा रहे हैं वो है किंग लुई 16 के बारे में कि उन्होंने क्या किया। अब ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि बच्चों जब है ना राजा को ये होने लग गया कि मेरा पावर तो धीरे धीरे करके खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो रहा था? क्योंकि उनकी पावर की एक लिमिट कर दी गई थी। तो अब उन्होंने ये सोचा कि मुझे अंदर ही अंदर एक प्लान करना चाहिए ताकि मेरा जो मोनार्की का शासन है वो बना रहे। तो उन्होंने क्या किया, एक सीक्रेट नेगोशिएशन जो एक पुर्शिया के जो राजा थे उनके साथ में मिलकर, फ्रांस में जैसा हो रहा था तो हो सकता है दूसरे राजाओं ने सोचा कि आज है ना फ्रांस के साथ हो रहा है, फ्रांस को है ना अबॉलिश किया जा रहा है, हो सकता है कि कल हमारी कंट्री में भी ऐसा किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि वो लुई 16 के साथ में एक सीक्रेट प्लान बनाने लग गए कि हम लोग है ना यहाँ पे क्या करते, डायरेक्ट जो हमारी जो नेशनल असेंबली जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात करी थी, तो हम लोग वहां पे डायरेक्ट क्या कर देते, युद्ध ही कर लेते, डिक्लेयर कर देते। लेकिन जैसे ही लुई 16 और ये लोग प्लान बना रहे थे, अभी तो नेशनल असेंबली, तो उन्होंने क्या किया, अप्रैल 1792 में उन्होंने खुद ने ही, किसने, नेशनल असेंबली ने ही पुर्शिया और ऑस्ट्रिया पर युद्ध डिक्लेयर कर दिया और वहां पे उन्होंने उन लोगों को हरा दिया, मतलब उस कंट्री को हरा दिया ताकि वो लोग इस चीज का प्लान न बना सके। किस चीज का? कि जो फ्रांस में ये लोग तो हटाना चाह रहे थे, अबॉलिश मोनार्की को हटाना चाह रहे थे और रिपब्लिक लाना चाह रहे थे, लेकिन लुई 16 ये चाहते थे कि मेरा शासन बना रहे। तो वो प्लान बना रहे थे और उस प्लान को कौन बिगाड़ देता है? नेशनल असेंबली। 1792 में वो डायरेक्ट डिक्लेयर कर देते युद्ध को। तो इस टाइप से इसमें जो की पॉइंट्स कवर हो रहा था, फर्स्ट वो ये था, और सेकंड फिर क्या होता है कि मार्शलिस, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। जैसे हमारे इंडिया का जो नेशनल एंथम होता है जन गण मन, वैसे ही फ्रांस का ये नेशनल एंथम है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है मार्शलिस। ये आपके लिए आएगा कि नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, ये 1 मार्क्स में भी बनता है कि इसको किसने ना इसको किसने किया था, कंपोस्ट किसने किया था, तो ये थे रोजेट डी एसल करके थे, उन्होंने इसको कंपोस्ट किया था, उन्होंने गाया था। क्यों गाया? तो ये सारे लोग जब भीड़ में इकट्ठे होके एक साथ, जिसको मार्शिस के लोगों के नाम से जाना जाता है, उस भीड़ को मार्शिस के नाम से जाना जाता था, और वो लोग एक साथ, जिसको हम आर्मी जो स्वयं सेवक के कहा जाता है, तो वो लोग इकट्ठे होके जब एक पूरा एक ट्रूप निकलता है, एक सेना और सेना निकलती है, किस चीज के लिए निकली थी? वो लोग युद्ध करने के लिए निकले थे। तो जब ये गाया जाता है और वहां पे इस नेशनल एंथम की शुरुआत करी जाती, तो ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में आता ही है। सेकंड जो मैं की पॉइंट्स की बात करने जा रही वो है मेंस एट वॉर एंड वुमेन एंड टास्क, जैकोबिन क्लब। व्हाट इज जैकोबिन क्लब? जैकोबिन क्लब क्या था? तो बच्चों एक सिंपल से मीनिंग में मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे अलग अलग जैसे पॉलिटिकल क्लब होते हैं, आप लोगों ने भी देखे हैं, जैसे कांग्रेस का होता है या बीजेपी का, और भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल क्लब होते हैं जिसमें डिस्कस किया जाता है कोई भी पॉलिसी को लेके या प्लान को लेके। तो यहाँ फ्रांस में ओनली एक क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। अब इसमें क्या था बच्चों कि हम लोगों ने पहले जो बात करी थी नेशनल असेंबली में, उसमें केवल जो है ना मिडिल क्लासेस में भी कौन से जो एजुकेटेड पीपल थे उन लोगों ने ही राइज किया था, उन लोगों के बारे में ही हमने सुना था। लेकिन जैकोबिन क्लब में क्या होता है, इसमें
सारे लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे वो स्मॉल शॉपकीपर्स हो, आर्टिशन हो, सर्वेंट्स हो, या डेली वेजेस वर्कर, जो डेली काम करने वाले जो वर्कर्स थे, वो सारे लोग इसमें शामिल होते। किसमें? जैकोबिन्स क्लब में। अब ये क्यों शामिल होते हैं और इसमें वो लोग क्या चेंजेस करना चाहते थे, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो इनकी लीडरशिप कर रहे थे जैकोबिन क्लब की, वो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, क्योंकि इनका नाम आएगा। इन्होंने क्या लीडरशिप में अपना योगदान दिया है, तो जैकोबिन क्लब सबसे ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट से वेरी इंपॉर्टेंट है जैकोबिन क्लब। यहाँ पे क्या हो रहा था कि अब छोटी छोटी जगह पे अलग अलग जगह जाके लोग इकट्ठे कर रहे थे और वो लोग एक दूसरे को मैसेज वगैरह टाइप कर रहे थे कि किस टाइप से अपना मैसेज दे रहे थे कि हम लोगों को अब फ्रांस में अबॉलिश मोनार्की को हटाना है और रिपब्लिक को लाना है। तो उसके लिए जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे, उन्होंने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। तो सब मैं बात करती हूँ आपके सामने। अप्रैल 1792, people angered with the shortage and high price of food attacked the palace of Tuileries and held the king himself as a hostage। hostage का मतलब होता है बंदी बनाना। किसको बंदी बनाया गया? तो जो राजा थे उनको बंदी बना दिया गया था। क्यों इसमें अब क्या हुआ था, ये जैकोबिन क्लब जो था जिसकी जो लीड कर रहे थे, इनके द्वारा लीड हो रहा था और रॉबेस्पियर के द्वारा। और इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे, पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मिडिल क्लासेस के लोग ही निकले थे, लेकिन अब इसमें तो सब लोग शामिल हो गए थे, चाहे लोअर लोग थे, जो भी थे वो सब इसमें। और उन लोगों का गुस्सा बढ़ गया था किस चीज को लेके, कि जो प्राइस थे फूड की और वो सारी चीजें, इन्होंने क्या किया, महल पे और वहां पे सब जगह पे आक्रमण कर दिया और राजा वगैरह जितने भी थे उन सबको उन्होंने वहां पे बंदी बना दिया था। कब? 1792 में। और क्या करते हैं कि इलेक्शन वर हेल्ड 21 इयर्स अबव मैन वोटेड। पहले हम लोगों ने बच्चों जो नेशनल असेंबली में बात करी थी उसमें हमने दो लोगों के बारे में बात करा था, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। उसमें हमने क्या देखा था कि एक्टिव सिटीजन में कौन लोग थे, जो 25 ईयर्स से अबव थे और जिनका जो पेमेंट था, मतलब कि वो लोग 3 दिन के अकॉर्डिंग, जो वेजेस वर्कर होते थे, लेबर्स वगैरह, वो टैक्स 3 दिन के अकॉर्डिंग जो पे कर लेते थे। और 25 इयर्स अबव जो मैन होते थे वो लोग ही कर पा रहे थे। और पैसिव सिटीजन तो हम लोगों ने पढ़ा ही था कि उसमें है ना, कौन लोअर लोग जो होते वो वोट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें तो सारे लोग शामिल हो गए थे। अब इसमें क्या होता है, इलेक्शन वन हेल्ड 21 ईयर्स से जो लोग थे वो लोग इसको वोट कर सकते थे। और इम्पोर्टेंट नेशनल असेंबली को हटा के एक नई असेंबली बनाई गई थी जिसको कहा जाता है कन्वेंशन। अभी कन्वेंशन क्या है, तो कन्वेंशन इज द इम्पोर्टेंट मीनिंग। ये एक न्यू असेंबली बनाई थी जिसका सिंपल मीनिंग है रिपब्लिक। ये लिखा हुआ है, ये बड़ा बच्चों, रिपब्लिक। तो कन्वेंशन जो चेंज हो रहा था वो किस में चेंज हो रहा था, रिपब्लिक में चेंज हो रहा था। और इसमें ओनली, पहले हम लोगों ने नेशनल असेंबली में बात करी थी वो ओनली एजुकेटेड पीपल ही थे, लेकिन इसमें तो कौन लोग शामिल हो गए थे, इसमें जितने भी लोअर पीपल थे वो भी सब इसमें शामिल हो चुके थे। मतलब उन लोगों को भी अब वोट देने का उसमें अधिकार था। तो इस टाइप से ये एक नई शुरुआत करी गई थी। और इसको लीड कौन कर रहा था, इसको लीड कर रहे थे जो जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वो इसको लीड कर रहे थे। अब क्या होता है, 21 सितंबर 1792 को अबॉलिशन ऑफ मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस एज अ रिपब्लिक। अब क्या हो जाता है कि 21 सितंबर 1792 को पूरा अबॉलिशन हो जाता है किसका, मोनार्की का, यानी कि जो राजा महाराजाओं का शासन था जिसको थोड़ी बहुत भी लिमिट दे रखी थी बच्चों, वो सारी चीजें हट जाती है और फ्रांस किसमें डिक्लेयर हो जाता है, रिपब्लिक में, गणतंत्र के रूप में स्थापित हो जाता है। A form of government where people elected the government including the head of the government। और किसके हाथ में ये फॉर्म, किसके उसमें हो जाती है, जो गवर्नमेंट, जो सरकार थी, जो मतलब जो लोग इलेक्टेड होके आ रहे थे उन्हीं के हाथ में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो जाता है। फिर है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 21 जनवरी 1793 को अब ऐसी क्या घटना होती है कि उसमें लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treasons। अब ये treasons का मतलब क्या होता है, treason का मतलब होता है देशद्रोही।
यानी कि लुई 16 को एक जो सेंटेंस के रूप में जो दे दिया था, वो क्या दिया था, डेथ बाय अ कोर्ट। उनको अब ही वाज एग्जीक्यूट एट प्लेस डिला कॉनकॉर्ड। अब क्या होता है कि उनको एक सजा दी जाती है, कौन सी, फांसी की एक सजा सुनाई दी जाती है। किसको, लुई 16 को। और उनको क्या साबित कर दिया जाता है, उनको ट्रेशन का मतलब होता है देशद्रोही, मतलब कि वो एक आतंकवाद के रूप में उनको मान लिया जाता है और उनको एक देशद्रोही होने का इल्जाम लग के उनको सजा दे दी जाती है फांसी की। और उनके साथ में जो उनकी पत्नी थी, उनको भी साथ में उस चीज की सजा सुनाई दी जाती है। टॉपिक की जो बात कर रहे हैं, द रेन ऑफ टेरर, जिसका पीरियड था 1792 टू 1794। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी हमने फर्स्ट टॉपिक में बात करी थी, जैकोबिन क्लब की, जिसकी लीडरशिप कर रहे थे रॉबेस्पियर। अब रॉबेस्पियर के द्वारा जो बनाए गए थे, जो रूल्स बनाए गए थे, जो रिपब्लिक के लिए किया गया था। अब कोई भी कि है ना उनके अगेंस्ट जाता था, कोई भी उनका उसको है ना उनका एनिमी मतलब कि शत्रु मान लिया जाता था। और रॉबेस्पियर के द्वारा जो रूल्स बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाता था। जिसका है ना मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि द रेन ऑफ टेरर क्या है। तो टेरर का मतलब होता था एक डर, जिसको आतंक का राज कहा जाता था। कि जो रॉबेस्पियर के द्वारा जो रूल्स बनाए गए थे वो बहुत ही डिफिकल्ट थे। अब जो भी उनके रिपब्लिक के अगेंस्ट जाता था, चाहे वो उन्हीं की पार्टी का मेंबर हो, क्लर्जी का हो, पॉलिटिकल पार्टीज, और भी कोई भी जो भी उनके अगेंस्ट था, उनको डायरेक्ट अरेस्ट किया जाता था और सजा सुनाई दी जाती थी। और जो सजा भी दी जाती थी वो बहुत ही मतलब कि जिसको अपन कह सकते हैं कि एक बहुत गिल्टी, जो बहुत जो बुरे पनिशमेंट जो दिया जाता था। अभी जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है गिलोटिन। अभी गिलोटिन क्या है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें क्या होता था, गिलोटिन एक डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पॉल्स एंड ब्लेड विद विच अ पर्सन इज बीहेडेड। जैसे हम लोगों ने फांसी वगैरह की जो सजा सुन रखी है कि किस टाइप से फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन इसमें जो गिलोटिन जो एक डिवाइस बनाया गया था, वो एक ऐसा उपकरण था जिसमें दो खंभे होते थे और एक ब्लेड, जिसके साथ एक व्यक्ति को सिर लगाया जाता, मतलब कि डायरेक्ट ब्लेड से उसको उसके सिर को कट कर दिया जाता था। और जो उसके बाद का जो पीछे का जो हिस्सा था, जिसके साथ एक व्यक्ति को सिर लगाया जाता था और उसको बाकी जो था वो पूरा पीछे की साइड में गिर जाता था। तो इस टाइप से जो एक गिलोटिन जो एक डिवाइस था, उसमें जो पनिशमेंट दिया जाता था वो बहुत ही बुरा पनिशमेंट दिया जाता था। इसका आविष्कार करने वाले डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर रखा गया था। इसने जिसने भी किया था वो इसीलिए फिर डॉक्टर गिलोटिन के नाम से इसको रखा गया था। तो ये जो रॉबेस्पियर के द्वारा जो पनिशमेंट दिया जाता था वो बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट होता था। तो अब उन्होंने ही बहुत सारे ऐसे रूल्स बना रखे थे, बहुत सारे नियम बना रखे थे, जिसमें फर्स्ट है ही गॉट पीपल एजुकेट हु आर थ्रेट टू हिम, सेट अप अ लिमिट फॉर वेजेस, लिमिटेड द अमाउंट ऑफ मीट एंड ब्रेड, वन हु कुड बाय और ईट। मतलब इसमें क्या हो रहा था कि रॉबेस्पियर के द्वारा कि जो गवर्नमेंट ने एक जो वेजेस दे रखी थी कि उनकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए सैलरी को लेके, और जो लोगों की है ना सैलरी उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए। और भी जो है ना मीट एंड ब्रेड का जो बिजनेस होता था, जिसका जो अमाउंट होता था उसकी भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। वन हु कुड बाय और इट, मतलब कि लोगों को वो चीज खरीदनी ही है, चाहे वो कोई भी हो, किसान हो, अपने अनाज को शहरों में ले जाने, मतलब कि जो सरकार के द्वारा जो मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा जो जिसकी रेट फिक्स कर रखी है। देखिए, फार्मर सोल्ड देयर हार्वेस्ट टू गवर्नमेंट एट फिक्स रेट, मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा जो एक रेट फिक्स कर रखी है। जैसे मान लीजिए कि आपको 250 में उसकी रेट फिक्स है, किसकी, चाहे मीट की हो या ब्रेड की हो, तो वो चाहे वो किसान भी होगा तो उसको वो चीज को खरीदना ही है। और क्या कर रखा था उसने, रॉबेस्पियर ने, use of expensive flour was forbidden and to eat equality bread made of whole wheat। अब क्या होता है, फॉरबिडन का मतलब होता है कि निषेध करना, किस चीज को, जो बहुत ही महंगे जो आटे की जो रोटी होती थी उसको हटाना है।
क्यों हटाना है? क्योंकि सभी लोगों के लिए जो इक्वालिटी समानता होगी, ब्रेड को लेके कौन सी जो बनी हुई है होल व्हीट, मतलब सबके लिए एक ही आटे की जो रोटी बनी हुई है या जो ब्रेड है वो बिल्कुल ही सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब कि जो महंगी रोटी है वो अमीर लोग खरीद रहे हैं और जो इस टाइप से गैप नहीं होना चाहिए। और क्या किया था उन्होंने? इंस्टेड ऑफ सर एंड मैडम ऑल फ्रेंच वर हैंसफॉर्थ सिटीजन, और ये मैडम और सर के नाम से कोई भी जाना नहीं जाएगा। जो भी फ्रांस का मेंबर है वो क्या होगा? सिटीजन, जिसको सिटोयन के नाम से जो जाना जाता है, तो हर व्यक्ति वो वहां का एक नागरिक होगा। चर्च वर शट डाउन एंड कॉन्वेंट इनटू ऑफिस। अब क्या होता है कि जो बड़े बड़े चर्च वगैरह थे वो सारी चीजों को बंद कर दिया गया था, और उनकी जितनी भी इमारतें, मतलब जो हम कह सकते हैं कि जो आर्मीज की जो ऑफिसर होते हैं या जो है ना गवर्नमेंट के जो थे, वो सारी चीजों को बैरक या कार्यालय में ही बदल दिया गया, मतलब कि ऑफिस में ही बदल दिया गया था। चर्च वगैरह को सबको बंद कर दिया गया था, मतलब कि उस टाइप से रॉबेस्पियर में, जिसमें हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो रूल्स बनाए थे वो बहुत ही, अब क्या होता है कि इन्हीं के रूल्स के साथ में हर कोई उनके रूल्स को अपना ले ये जरूरी नहीं था, इसीलिए जो नाम दिया था रैन ऑफ टेरर कि ये आतंक का शासन था। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉर एन एग्जाम्पल कि राजा के पास में एक ही पावर होता है और वो अगर उसने कोई रूल्स सौंप दिया है कि आप लोगों को इस रूल्स का पालन करना ही है, ठीक वैसा ही जैकोबिन क्लब में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो होते हैं उन्होंने भी क्या किया था? जो रूल्स बनाए थे वो सबको फॉलो करने हैं, लेकिन उन्हीं के जैकोबिन क्लब पार्टी के मेंबर्स हो या और भी कोई पॉलिटिकल पार्टी, क्लर्जी, वो सब उस चीज के अगेंस्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि बहुत की जबरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा है। तो फाइनली क्या होता है? ही वॉज कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू गिलोटिन। अब क्या होता है? जो ये बनाया गया था, जो ये गिलोटिन बनाया गया था, उसी में ही किसको डाल दिया जाता है? जो रॉबेस्पियर थे उनको भी वो ही सजा दे दी जाती है 1794 में। मतलब हम कह सकते हैं इस चीज को कि जो रूल्स अगर बनाया, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि आपने किसी को जबरदस्ती किसी चीज पे थोप दिया और वो आपकी बात को मान ही ले, हो सकता है वो बाद में उस चीज का विरोध करे। तो इसी टाइप से जो जैकोबिन क्लब के पार्टी के मेंबर्स थे वो भी उनके अगेंस्ट हो गए। किसके अगेंस्ट? रॉबेस्पियर के अगेंस्ट हो गए। और 1794 में वही जो गिलोटिन का जो एक जो डिवाइस बनाया गया था उसी में ही रॉबेस्पियर को पनिशमेंट दे दिया जाता है, इसीलिए इसको रैन ऑफ टेरर कहा गया था। आतंक का राज की जबरदस्ती, मतलब कि पनिशमेंट, मतलब जो किया जाता था और वो हर किसी को सूट नहीं हो रहा था। तो इस टाइप से जो चेंजेस किया गया था। अब थर्ड आता है अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउ द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। अब वापिस बच्चों में आपको एक बार रिकैप करवा रही हूँ कि जैकोबिन गवर्नमेंट फॉल, मतलब कि वो जो सरकार बनी थी वो गिरती है और वापिस क्या होता है? किसके अंडर में आ जाती है? जो मिडिल क्लास के लोग थे। मिडिल क्लास में कौन से लोग आ गए? जो एजुकेटेड पीपल थे। हमने जैकोबिन गवर्नमेंट में क्या पढ़ा था कि इसमें सारे लोग शामिल हो चुके थे। अब सारा सीज कर लिया जाता है। किसके द्वारा सीज कर लिया जाता है? जो मिडिल क्लासेस के लोग थे उनके द्वारा इसको सीज कर लिया जाता है। नई डायरेक्टरी बन रही है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब नया संविधान बनाए। ओनली अ पर्सन विथ हाउस कैन वोट, एक ही व्यक्ति उस हाउस का केवल वोट कर सकता है। अब पीपल ऑफ फ्रांस, अब वहां के फ्रांस के लोगों के द्वारा जो एक डायरेक्टरी तैयार करी गई थी जिसमें टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, दो टाइप की काउंसिल होती थी। डायरेक्ट ऑफ्टन क्लैश विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या होता था? इसमें 5 मेंबर्स होते थे। 5 मेंबर्स की सहमति होना आवश्यक है। अब जैसा बच्चों आप लोगों ने देख लिया कि अगर 1 मेंबर्स की, हम लोगों ने आगे भी बात करी थी कि 1 मेंबर्स की अगर काउंटिंग होती है तो क्या होता है? जैसा हमने पढ़ा रॉबेस्पियर के बारे में कि उसने ही अपना पूरा पावर मतलब कि लोगों पे थोप दिया था।
इसीलिए चेंज किया गया और 2 टाइप की हुई। लेकिन इसमें भी क्या होता है, 5 मेंबर्स होते हैं कि उन 5 मेंबर्स की आवश्यकता होगी, मतलब उन सबकी सहमति होनी चाहिए। तो लेकिन हम कह सकते बच्चों ये 2 जो दिए हैं वो ड्रॉबैक है। इसकी जो बहुत बड़ी जो कमियां बताई गई है, जिसके कारण ये कैसे मतलब कि इसका शासन पूरी तरीके से नहीं हो पाता रिपब्लिक का। तो डायरेक्ट ऑफ्टन क्लैश विद लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में आपस में ही तालमेल नहीं बैठ रहा था, डायरेक्टर ऑफर और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में, इन दोनों के बीच में ही नहीं बैठ रहा था। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि हम अक्सर बात करते हैं कि 2 लोग जब आपस में लड़ रहे हैं तो थर्ड व्यक्ति उसका फायदा उठा लेता है। ठीक इसमें वैसे ही होता है कि जो राइज ऑफ मिलिट्री डायरेक्टर, ये देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो इसमें बीच में शामिल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो ये पता चलने लग गया कि फ्रांस में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, पहले वो दोनों जो जैकोबिन क्लब, नेशनल असेंबली, वो सारी चीजें मतलब अब हट चुकी थी और एक नई जो डायरेक्टरी बनी थी वो भी आपस में कॉन्वेंट नहीं कर पा रही थी। उसका फायदा उठा लेते हैं नेपोलियन बोनापार्ट और इनकी एंट्री इसमें वापिस से हो जाती है। तो इन तीनों चीज में हमने जो तीनों टॉपिक पढ़े थे, जिसमें हमने फर्स्ट बात करी थी फ्रांस अबॉलिश मोनार्की की, कैसे अबॉलिश हटता है तानाशाही का और रिपब्लिक की स्थापना होती है, किन 2 के माध्यम से। फर्स्ट पॉइंट था, एक तो लुई 16 को हरा दिया जाता है, देशद्रोही साबित हो जाते हैं, और 1792 में एक जो नई असेंबली बनती है, कॉन्वेंशन जो होता है, नई सरकार बन जाती है। और उसके बाद हमने पढ़ा था जैकोबिन क्लब के बारे में, एक पॉलिटिकल क्लब बनते हैं जहां पे लोगों को, बहुत सारे लोगों को जागरूक किया जाता है, गाइड किया जाता है। फिर शुरू होता है द रेन ऑफ टेरर, जिसमें हमने रॉबेस्पियर के बारे में जो बात करी थी कि किस टाइप से वो लोगों को मतलब पनिश करते थे और धीरे धीरे उन्हीं की पार्टी के लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे और फाइनली 1794 में उनको भी अरेस्ट करके वही पनिशमेंट दे दिया जाता है। और फिर लास्ट हमने पढ़ा था कि डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस के, कैसे वहां की जो डायरेक्टरी मतलब जो एक नया नियम बना जाता है, एक नई निर्देशिका जो फ्रांस में बनाई जाती है, वो होती है मिडिल क्लास के द्वारा वापस सीज कर लिया जाता है। और फिर इन दोनों में ही आपस में तालमेल नहीं होता है, जो डायरेक्टरीज होती है और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है उनमें ही आपस में कॉन्वेंट हम कह सकते हैं कि दोनों में नहीं होता है। और फिर वापिस से द राइज ऑफ मिलिट्री डायरेक्टर नेपोलियन बोनापार्ट का इसमें ही एंट्रीज हो जाती है। लेकिन मैं इसके बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको बच्चों सबसे जो लास्ट टॉपिक है उसमें बताऊंगी, उसमें आएगा। और बाकी सारा आपको आगे इसका जो मीनिंग मिलेगा नेपोलियन बोनापार्ट का, वो आपको क्लास 10th में भी मिलेगा। तो इस टाइप से बच्चों ये तो एक स्टोरी के रूप में आपके ये तीनों टॉपिक कवर हुए थे। लेकिन जो नेक्स्ट आएगा कि अब इसमें महिलाओं ने कैसे रिवॉल्यूशन किया, कैसे वो क्या, वो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू।